नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अजमेर निवासी वृद्धा को डिजिटल अरेस्ट कर 80 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक और साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जयपुर लाकर पूछताछ की गई, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि डेहर का बालाजी स्थित परसराम नगर निवासी सोहनलाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठगी की रकम अन्य जालसाजों तक पहुंचाता था। आरोपी सोहनलाल डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार हो चुके श्यामनगर स्थित शिव शंकर नगर निवासी ब्रिजकिशोर टेमानी की पत्नी का भाई है। मामले में एएसपी महेश चौधरी अनुसंधान कर रहे हैं। गैंग के मोबाइल नंबर व अकाउंट नंबर के आधार पर ठगी के अन्य शिकार लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस थाने और अन्य राज्यों की पुलिस से भी जानकारी मांगी है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पूरे प्रदेश में 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सीकर झुंझुनू में अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं आज सुबह टोंक सहित आसपास के एरिया में घने कोहरे का असर रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में सर्दी और तेज होने की आशंका है। इस बीच फतेहपुर के अलावा अन्य शहरों का तापमान गिरकर 0 या माइनस में जाने की आशंका है। आज भी 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। राज्य में तेज सर्दी से 22 दिसंबर तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भीलवाड़ा, वनस्थली, अलवर, करौली, चूरू, श्रीगंगानगर और जालोर में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। राजस्थान में 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। पंजाब पुलिस की कस्टडी में गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में सस्पेंड डीएसपी गुरशेर सिंह को नौकरी से हटाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि इसकी फाइल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी है। यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की है। 25 अक्टूबर को गुरशेर सिंह को सस्पेंड किया गया था। उसके साथ 6 और अधिकारी सस्पेंड किए गए थे। मोहाली के तत्कालीन एसएसपी विवेकशील सोनी ने बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि वह उस जिले के मुख्य अधिकारी थे, उन्हें भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं बताई है, उससे पहले ही पब्लिक डीलिंग के पद से हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने लॉरेंस को लंबे समय तक सीआईए खरड़ में रखने संबंधी सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। जयपुर के गोपालपुरा स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में 10 छात्र छात्राओं के अचानक बेहोश होने के मामले में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को ग्रेटर नगर निगम की टीम ने सील किया है। वही एफएसएल की टीम ने यहां के सीवरेज से पानी का सैंपल भी लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 6:30 बजे क्लास में बैठे छात्रों को अचानक गैस जैसी गंध महसूस हुई। देखते ही देखते क्लास में बैठे छात्र बेहोश होने लगे। 10 से ज्यादा छात्रों के बेहोश होने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। इस दौरान बेहोश छात्रों को कंधे के जरिए नीचे उतारकर 108 एम्बुलेंस को बुलाकर तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 छात्रों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सीके बिरला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने देश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर गहरी चिंता जताते हुए युवाओं को चेताया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के आरोपी अंकुश विपन कपूर के खिलाफ एनआईए जांच की मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की। अंकुश पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत में होने वाली ड्रग्स और हेरोइन तस्करी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्रग्स इस्तेमाल के सामाजिक और आर्थिक खतरों के साथ ही मानसिक खतरे भी हैं। इससे देश के युवा वर्ग की चमक खो सकती है। कोर्ट ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ तुरंत सामूहिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने माता-पिता, समाज और सरकारों से मिलकर इस समस्या के खिलाफ लड़ने को कहा। देश के युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बैनर पर राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का फोटो नहीं होने के मुद्दे पर विवाद हो गया।
पायलट समर्थक पदाधिकारियों ने बैठक के दौरान सचिन की फोटो नहीं लगाने पर आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया, लेकिन पायलट समर्थक पदाधिकारी इससे सहमत नहीं हुए और कई तल्ख कमेंट किए। इस पर डोटासरा ने यह तक कह दिया कि आप भाजपा का काम मत कीजिए, सब नेता एक हैं। साथ ही कहा, हम पायलट साहब के विरोधी नहीं हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें संगठन के काम और भाजपा सरकार को घेरने के लिए आगे किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही थी। बैठक के दौरान पहले प्रदेश सचिव नरपत मेघवाल और इसके बाद विभा माथुर ने पोस्टर में सचिन पायलट की फोटो नहीं लगाने पर नाराजगी जताई। बाड़मेर जिले के चौटन पुलिस ने प्री डीएलएड एग्जाम में फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर डमी अभ्यर्थी बैठाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 माह से फरारी काट रहा था। वांटेड गुजरात में जाकर गोदामों और कारखानों में मजदूरी कर रहा था। पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी सोमकरण के अनुसार बीएसटीसी प्रवेश 2024 के एग्जाम 30 जून 2024 को आयोजित हुए। इसमें परीक्षार्थी नरसिंगा राम निवासी मंगले की बेरी की जगह फर्जी दस्तावेज तैयार कर ओम प्रकाश निवासी डूंगरी सरवाना संचोर को डमी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देते पकड़ा था। ओम प्रकाश से पूछताछ के बाद फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाने का खुलासा हुआ। मूलाराम निवासी कितनौरिया का नाम सामने आया था। उसके नाम का खुलासा होने की भनक लगते ही मूलाराम बीते 6 माह से फरार चल रहा था। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा इस केस में सरकारी गवाह बन गए हैं। लोकेश शर्मा की सरकारी गवाह बनने की एप्लीकेशन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। फोन टैपिंग केस में लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच में पहले ही बयान दे चुके हैं। अब इस केस में जांच आगे बढ़ सकती है। लोकेश शर्मा के सरकारी गवाह बनने के बाद अब इस केस में नया मोड़ आना तय है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लोकेश के बयानों के आधार पर अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व एसीएस होम, तत्कालीन डीजीपी और गहलोत राज के कुछ अफसरों से पूछताछ कर सकती है। सरकारी गवाह बनने से लोकेश शर्मा को इस केस में राहत मिल गई है। अजमेर के भिनाई थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने जब्त किए हुए डोडा पोस्ट के 36 कट्टे बेच दिए। अब वह 2 कट्टों की चोरी करते पकड़ा गया। कांस्टेबल खुद माल खाने का एलसी था। ऐसे में किसी को उसकी करतूत की भनक नहीं लगी। एसपी वंदिता राणा ने उसे सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के अनुसार भिनाई पुलिस थाने में तैनात कांस्टेबल दशरथ ने जब्त कंटेनर से डोडा पोस्ट के 38 कट्टे चुराए थे। पैसों के लालच में उसने रात में एक एक कर 36 कट्टे चोरी कर बेच दिए। माल खाने का एलसी होने के कारण किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। 2 कट्टे निकालते हुए से थाने के ही पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। पकड़े गए माल की बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच केकड़ी पुलिस थाने की सीआई कुसुमलता मीणा को सौंपी गई है। अजमेर में जयपुर की विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने ठेकेदार पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप लगाया है। साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गंज थाने में शिकायत दी है। पीड़िता ने बताया कि 1 महीने पूर्व एक युवक से उसकी पहचान हुई, जिसने खुद को ठेकेदार बताया। आरोपी ठेकेदार उसे काम दिलाने का झांसा देकर अजमेर ले गया और कहा कि काम देने वाला व्यक्ति आया नहीं है। इसके बाद उसे होटल में ले गया। होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। विरोध करने पर धमकी दी कि उसके अश्लील फोटो वीडियो को वह वायरल कर देगा। पीड़िता की शिकायत पर गंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। उदयपुर जिले में घर से 7 लाख रुपए चुरा कर भागी नौकरानी को पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ लिया। उससे रुपए भी बरामद किए गए हैं। मामला न्यू केशव नगर इलाके का है। सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि न्यू केशव नगर निवासी चिराग चौधरी ने दी रिपोर्ट में बताया था कि उनके घर पर मिट्टी का गुल्लक रखा था, जिसमें वह रोजाना दुकान के कलेक्शन में से 2000 रुपए जमा करते थे। 12 दिसंबर को वह घर पहुंचे तो गुल्लक नहीं मिला, पर्स भी गायब था। घर की तलाशी लेने पर रसोई के पीछे गैलरी में एक थैली में गुल्लक टूटा हुआ मिला। उसमें रखे 7 लाख रुपए, पर्स और आधार कार्ड गायब था। जांच के बाद पुलिस ने बस्सी सलुम्बर हाल रूपसागर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय कोमल सालवी से पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके घर से 7 लाख रुपए बरामद किए।